श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक। परमं वेदितव्यं स्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
पुत्रियों की कथा आपने सुनी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्रों में उतानपाद की भी कथा सुनी। अब जो प्रियव्रत हैं उनकी कथा से 5वां स्कंध भागवत का प्रारंभ हो रहा है। यह महाराज प्रियव्रत शुरू से ही बड़े भगवान के भक्त थे, विरक्त स्वभाव के थे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, प्रियव्रत जो महाराज हुए वे भगवान के परम भक्त थे, भक्त स्वभाव के थे। आत्मा रामः, हमेशा आत्मा में रमण करने वाले थे। वे फिर गृहस्थी में कैसे उतरे, गृहस्थी क्यों स्वीकार किए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, उनका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बहुत दबाव पड़ा मनु का, फिर भी नहीं माने। मनु ने अपने पिता को बुलाया, ब्रह्मा जी को। वे बहुत समझाए, फिर जैसे तैसे उन्होंने गृहस्थी को स्वीकार किया। उनकी पत्नी हुई बहिर्ष्मति और बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया। उन्हीं के वंश परंपरा में आगे हुए आग्निध्र, और उसके बाद नाभि के ही वंश परंपरा में आगे चलकर एक राजा हुए ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र हुए। इनकी पत्नी का नाम इंद्र की पुत्री थी जयंती, वह जयंती है, जयंती से विवाह हुआ, 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके 100 पुत्रों में से जो 81 हैं वे कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय से अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण बन गए 81 और 9 योगेश्वर बन गए। इन 9 योगेश्वरों की कथा एकादश स्कंद में आएगी। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। और 10 जो बचे वे अलग अलग भूभागों के राजा बन गए, जिसमें एक जो पुत्र थे जो बड़े थे उनका नाम है भरत। ऋषभदेव जी की 100 संतानें सब योग्यतम हुई, अद्भुत बेटे हुए 100 के 100। और स्वयं पिता में भी बहुत गुण था। एक दिन समस्त पुत्रों को बुलाकर और बहुत महान उपदेश दिए वैराग्य का कि पुत्रों, यह जीवन बहुत अनमोल है, एक अनमोल अवसर है मनुष्य का जीवन। केवल आहार निद्रा भय मैथुन में बिता देने के लिए नहीं है। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, लेकिन अंत में सब तरफ से मन को मोड़कर और भगवान में अपने मन को डुबा देना चाहिए। यहीं पर जीवन की पूर्णता है। और केवल उपदेश नहीं दे रहे, यह उनके जीवन में भी था। अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर और परमहंस वृत्ति धारण करके विचरण करते हुए पृथ्वी पर निकल पड़ते। दिगंबर स्वरूप है, मौन रहते हैं, कभी जड़वत, बालकवत, पिशाचवत, ऐसी इनकी स्थिति है। लोग पहचान नहीं पा रहे। ऐसा शरीर बना लिए, मलिन निज शरीरेण ग्रह ग्रहित इवा दृश्यत। इनका शरीर ऊपर से ऐसा धूल धूसरित हो गया, जटाएं बढ़ गई, वह भी उलूल जुलूल धूल धूसरित, कि जब कोई देखे तो लगे कि ग्रह ग्रहित इवा दृश्यत, मतलब किसी ग्रह के मारे हुए, परिस्थिति का मारा हुआ व्यक्ति है। लेकिन कोई जब ध्यान से देखता था तो समझ में आ जाता था इनके भीतर की स्थिति। जैसे कोई धूना जला दीजिए या अग्नि यज्ञ कुंड में आप आहुति देते हैं, फिर आहुतियां पूरी हो जाती हैं।
कुछ देर के बाद धीरे धीरे अग्नि शांत होती चली जाती है, ऊपर से राख हो जाता है, केवल श्वेत राख, अग्नि नहीं दिखती। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो किसी न किसी छिद्र से वह रक्त वर्णिम अग्नि झांकती हुई दिखाई पड़ती है। तो पता चल जाता है कि केवल राख नहीं है, इसके भीतर तो अंगार है। ऊपर से तो धूल धूसरित दिखाई पड़ते थे ऋषभदेव, लेकिन भीतर से उनके तप तेज का वह प्रकाश ध्यान से कोई देखे तो उसको दिखाई पड़ जाए। 24 अवतारों में इनकी गणना होती है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर यही माने जाते हैं। और इस तरह से विचरण करते करते अपने दक्षिण भारत में के जंगलों में अपने शरीर को त्यागा। कहीं कहीं लोग पहचान जाएं, इनके रिद्धि सिद्धियों का जैसे ही प्रचार हो जाए तुरंत वहां से जगह छोड़कर भाग जाएं। कभी मुंह में पत्थर रखकर, कभी बनावटी कुछ भेष बनाकर, मतलब रिद्धि सिद्धि प्रदर्शित नहीं होने देते थे। मैंने आपसे बात की थी कि जहां रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन किया जाता है, चमत्कारों का, वहां संतत्व तो नहीं है, आडंबर ज्यादा है। कभी कभी संत के जीवन में अपने आप कहीं प्रकाशित हो जाती है रिद्धि सिद्धियां, वो अलग बात है। संत नहीं करता, अपने को छुपाता है, क्योंकि इस रिद्धि सिद्धियों से समाज और गुमराह हो जाता है। तो इस तरह से एकाकी परमहंस का जीवन व्यतीत करते हुए भगवान ऋषभदेव अपने इस पांचभौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। बड़े पुत्र जो भरत हैं, ये राजा बने, लेकिन बड़े योग्य हैं। जब इनका भी पुत्र बड़ा हो गया भरत का, तो ठीक अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते, अपने पुत्र को राजा बनाकर भरत निकल पड़ते हैं। यही जीवन का गणित है, साधना के लिए निकल जाते हैं। चौथे पन नृपकानन जाहि कहा जाता है ना, चौथे पन में सब छोड़कर लग जाना चाहिए पूरी तरह से। चौथापन जीवन का शिखर है। जीवन भर राज्य कार्य करने के लिए निर्देश नहीं है शास्त्रों में। जैसे हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, कोई बहुत वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी वे ख्वाब देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता, कोई पद पा जाता। ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जीवन के सूत्र को नहीं समझा। जीवन भर राजनीति करने के लिए तुम नहीं हो। जहां तक बन सका किया, लेकिन अब एक अवस्था ढली तो अब भजन में लग जाए, छोड़ दे, नई पीढ़ियों पर छोड़ दे। ये राजनीति कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है, ऊंची तो जीवन का अध्यात्म है। तो अध्यात्म ही सर्वोच्च शिखर है। इसलिए प्रधानमंत्री भी आते हैं तो व्यासपीठ को ही प्रणाम करते हैं। ये व्यासपीठ जो अध्यात्म का मंच, जहां से सत्य की उद्घोषणा होती है। अगर मान लो कोई राष्ट्राध्यक्ष भी आवे तो इस व्यासपीठ को प्रणाम क्यों करते हैं? यह पता है यहां से सत्य की घोषणा होती है, ये सर्वोच्च की घोषणा होती है। तो अध्यात्म सर्वोच्च है, जीवन का शिखर है। तो राजा भी पहले चले जाते थे। उपनिषद में जो गहन गहन उपनिषद है, उसमें सब राजा ही बाद में ऋषि बन गए। तो उनके मन में पूर्ण वैराग्य होता था, उनके मन में कोई लिप्सा अब नहीं रहती थी। सब उन्होंने देख चुका है, भोग विलास, सम्मान। तो बड़े अच्छे अच्छे राजाओं में संत बने, ऋषि बने। तो एक उम्र के पड़ाव में व्यक्ति को लग जाना चाहिए भगवान के भजन में। भरत चल पड़ते और चले गए गंडकी नदी के तट पर, और वहां एक कुटिया छोटी सी डालकर जंगल में नदी के तट पर साधना में संलग्न हो जाते हैं। साधना बड़ी अच्छी चली, सब तरफ से मन समाहित होकर भगवान में डूब जाता था। और जब डूब जाता था तो पूजा का क्रम बिगड़ जाता था। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कर्मकांड, अब यह होश नहीं रहता था। यह उच्च भाव दशा की स्थिति है, महाभाव दशा की स्थिति। साधना के बड़े उत्कर्ष स्थिति में पहुंच गए थे। तो क्रम बिगड़ जाए, अब इसका भी भान नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में आपने सुना होगा कि माँ का जब पूजन करते थे, थोड़े ही दिन रहे पुजारी पद पर दक्षिणेश्वर में, वो भी बहुत आग्रह करने पर।
राजा और रानी के। लेकिन पूजा ऐसी प्रारंभ हुई कि दुनिया के मंदिर, किसी मंदिर में ऐसा पुजारी आज तक नहीं मिला होगा। सब क्रम बिगड़ जाता था, उनसे नहीं हो पाता। माँ माँ चिल्ला रहे हैं, अश्रु धाराएं बह रही है। अब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, यह भी होश नहीं है। मंदिर का पट कब बंद करना है, अब यह भी होश नहीं है। मंदिर खुला है, उसमें बहुत से मंदिर हैं, 12 भगवान शिव के मंदिर हैं, राधा कृष्ण मंदिर हैं। बाकी पुजारी सब अपना अपना समय से पट बंद कर देते थे। लेकिन जो काली मंदिर का पुजारी है, वो मंदिर में चिल्ला रहा है, रो रहा है। आरती बुझ गई है, दिए बुझ गए हैं, फिर भी आरती किए चला जा रहा है। यह पागलपन उस नगरी ने देखा था। भोजन करने लगे उसी में बैठकर, माँ के प्रसाद वाली थाली में बैठकर, वही मंदिर में ही। ऐसा पुजारी कभी देखा है? क्योंकि पूरा मातृ संबंध जोड़ चुके थे। जैसे बच्चे को माँ के साथ ही खाना अच्छा लगता है, माँ की थाली में उसको आनंद आता है। पर यह बहुत उच्च भाव दशा है, ये प्रेमा भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति में पूजा का क्रम बिगड़ जाता है और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये पूजा के क्रम से बहुत संतुष्ट नहीं होते। उस पूजा में कितनी भावनाएं लगी हैं, आपकी भाव दशा क्या है उस समय, यह महत्वपूर्ण है। महाराज भरत भाव विभोर हो जाते थे पूजन करते करते, करीब करीब निवृत्ति के करीब पहुंच चुके थे। उनका अब संस्कार क्षीण होने वाला था। लेकिन माया ने खेल खेला। छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब मां। ग्रंथि जब छोड़ने का समय आता है तो माया भी पूरी ताकत लगा देती है। इधर मायापति खड़े हैं, इधर माया है और बीच में जीव जूझ रहा है। अब अंतिम छोर पर पहुंच गया है, किनारे पर पहुंचने को है, तो माया अपनी पूरी ताकत लगा देगी। अब वो जितना चाहेगी खींचना खींच सकती। अंत समय में भी कई बार माया हावी हो जाती है। महाराज भरत के साथ यही हुआ। और एक घटना घटी। एक गर्भवती मृगी जिसके दिन पूरे हो चले थे, पानी पीने आई है नदी के तट पर, और एक शेर दहाड़ता हुआ बढ़ा चला आ रहा है। मृगी भय से कांप गई, कहीं भागने का और उपाय न देखती है और नदी में ही छलांग लगा दी। उसी में प्रसव कर दी, बच्चे को उत्पन्न कर दी, और दूसरे तट पर जाकर इतनी थकी और डरी थी कि प्राण त्याग दी। और वो इस दृश्य को देखा भरत ने, और वो मृग शावक बह रहा है पानी में, कूद पड़े नदी में और उस बच्चे को उठा लाए। रुई इत्यादि से उसके पानी को सब सोख लिए, उसको सुखाए, साफ किए बच्चे को। दूध कहाँ से पिलाएं? तो दुर्वा घास इत्यादि पीसकर और उसका रस निकालकर और उसके मुख में डालते थे। धीरे धीरे 3-4 दिन में वो बच्चा चेतन हो गया, दौड़ने लगा, उछलने लगा। अब भजन में बैठे हैं, इनको बैठ। तो ये पहले पैसा चढ़ाने की गलत परंपरा है, पता नहीं इतनी विवेक समझ तो होनी चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कथा सुनो, जो भाव बने बाद में कर लेना। तो 1-2 बीच में बैठ जाओ ना, थोड़ा सा गैप, गलियों को बंद कर दो। ये जो गली है ना, गलियारा बंद ही कर, थोड़ा थोड़ा आप लोग इधर हो जाओ। हाँ, थोड़ा माताएं भी हो जाए, थोड़ा पुरुष वर्ग भी हो जाए, तो ये झंझट खत्म हो जाए। बस बैठ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। मृगा बड़ा हो गया, उछलने लगा, बहुत अच्छा लगता है, छोटा छोटा बच्चा। भजन में बैठे हैं, कभी गोद में आकर बैठ जाए, इन्हीं की गोद में सो जाए। उसी को निहारते रहते थे, जैसे माँ के गोद में बच्चा सो गया, उसको जगाएं, फिर
धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो उसके सिंग निकल आए। कहीं भजन में बैठे हैं तो पीछे से आकर खुरेदे इनको बहुत अच्छा लगे। अब भजन में बैठे हैं लेकिन मन मृगे पर ही गया हुआ, भगवान में मन अब नहीं है। कभी कभी आश्रम से इधर उधर चला जाए, कुटिया से बाहर चला जाए, चिंतित हो जाए, ढूंढ कर लावे उसको, उसका नाम ले लेकर पुकारे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मृगा कहीं जंगल में चला गया, शाम को नहीं लौट कर आया। ढूंढने लगे, चारों तरफ जंगल में ढूंढ रहे हैं, उसका नाम ले लेकर आवाज कर रहे हैं, पूरा जंगल गूंज जाता है, लेकिन कहीं मृगा नहीं दिखाई पड़ रहा। और रोने लगे, अरे मैं कितना निर्दयी कठोर हृदय का, यदि इसकी माँ होती तो आज ऐसे अकेले नहीं छोड़ देती। मैंने छोड़ दिया, ठीक से केयर नहीं किया, क्या पता उस बच्चे को किसी ने खा तो नहीं लिया। कहीं कहीं उसका चरण चिन्ह दिखाई पड़े, उस चरण चिन्ह को देख देख कर उसकी धूली को प्रणाम करें। और एक पागल की अवस्था हो गई। आकाश में पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा दिखाई पड़ा, चंद्रमा पर दृष्टि गई तो चंद्रमा में वो छाया एक दिखाई पड़ती है ना, उसमें भावना कर लिए कि वही मृगा है, मेरा बच्चा है। और चंद्रमा को लक्ष्य करके कहने लगी कि हे चंद्र देवता, जिस मृगे की रक्षा मैं नहीं कर सका, आपने अपने हृदय में उसको स्थान दे दिया। मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। मेरा मतलब ऐसी ये पागलपन वाली दशा देखिए। और रोते बिलखते पुनः आश्रम में आ गए। लेकिन सवेरे फिर मृगा कहीं से चला आया, वो मरा नहीं था। फिर मृगे को प्रेम करने लगे, लेकिन धीरे धीरे आयु के दिन इनके पूरे हो चले थे और शरीर जब छूटने का समय आया तो सामने मृगा बैठा हुआ है। मृगे का क्या दोष होता, बेचारा भोला भाला जीव है, अपने मालिक से प्रेम करता है, स्वामी से। तो भरत की आंखों में आंसू झड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसकी कौन देखरेख करेगा, इस बात को लेकर। मतलब कभी अपने बेटे को भी, अपने बच्चों को भरत ने इतना नहीं खिलाया था कभी जितना इस मृगे को आदर दिया, प्रेम किया। तो चिंता इस बात की कि मेरे जाने के बाद कौन इसकी देखरेख करेगा। और आंसू बह रहे हैं और मृगा भी रो रहा है, दोनों तरफ से आंसू बह रहे हैं। देखो लोग कहते हैं ना, ये कुत्ता वगैरह घर में लोग पालते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। कुत्ता ऐसा अशुद्ध है तो 21 दिन तक अशुद्ध हो जाता है व्यक्ति, ये सब कोई खास अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु की सब रचना है, सभी दिव्य है। लेकिन दूसरा खतरा है, कुत्ते पालने में दिक्कत कहाँ है, वहां समझे बात। बड़ा प्यारा जीव है, इतना स्वामी भक्त है कि एक बार आपने पाल लिया कुत्ते को, 4 दिन भी आपने रख लिया तो उसकी, ठीक है बैठने हो गया, प्रमोद जी चलो आप बैठो हो गया। तो इतना प्यारा जीव है कुत्ता, स्वामी भक्त है कि आपसे इतना प्रेम करेगा कि अब आप बिना उसको याद किए रह नहीं सकते। कभी जिसने पाला हो उसको पता है, स्वामी भक्त है। क्या आपके कोई अपने संबंधी प्रेम करेंगे उतना? धीरे धीरे तो ऐसा लगने लगता है ना, इतना हमारी पत्नी प्रेम करती है मुझे, ना बच्चे प्रेम करते हैं जितना डॉग प्रेम करता है। आप ऑफिस से आओगे, बिजनेस से आओगे, वो कुत्ता प्रतीक्षा करता है। कई बार तो मैंने देखा है 5वीं मंजिल पर लोग रह रहे हैं और अभी नीचे आप आए हो, 5वीं मंजिल पर है कुत्ता, वहीं से उसको पता चल जाता है। गाड़ी आ गई उसको पता चल गया, उस भीड़ भाड़ में इतनी गाड़ियों की आवाज में वो समझ जाता है कि मेरी गाड़ी आ गई, और दौड़ेगा नीचे। 1-2 घर को तो मैं भी जानता हूँ, यहाँ बैठी है कोटला में, वो पिलो, मैं तो देख उसको आश्चर्य है, देखा हूँ कि तकिया मुंह में दबाया और 5वीं मंजिल से उतरने लगा नीचे, और वहां से पूछ हिलाता हुआ उसको ऊपर लाया अपने स्वामी को। अब इतना जब जीव आपको प्रेम करेगा, अब आपको तो बिस्तर पर भी बैठेगा, उसको सहलाएंगे भी, खिलाएंगे भी, अच्छा लगता है, रियली लगता है कि इसका कितना प्रेम सच्चा है। ये तो ऐसे घुल मिल गया। तो वहां दिक्कत अब कहां है समझिए, अब आप ज्यादा चिंतन उसी का करने लगेंगे, कुत्ते का। भजन जो भगवान में मन लगना चाहिए था, वो कुत्ते का चिंतन, इसमें कुत्ते का दोष नहीं है। वे तो बड़े प्यारा जीव हैं भगवान द्वारा बनाए हुए, इसमें जरा भी उनका दोष नहीं। पर हमें तो सतर्क रहना है कि हमारा मन कहीं और न आसक्त हो जाए।
उधो मन न भय 10-20। यहां जो खतरा है ना वहां है। तुम कुत्ते का चिंतन किए बगैर नहीं रह सकते, ये दिक्कत है कि उनका प्रेम बड़ा निस्वार्थ है। यही दशा हो गई। जो अपने बेटे को इतना प्रेम नहीं किया, उस मृगे को इतना प्रेम किया और शरीर छूट रहा है, और शरीर उसी की याद करते करते छूट गया और अंतमति सोगति। यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेव यति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। ये बिल्कुल सत्य है। जो जैसा स्मरण, जिस भाव दशा में शरीर छोड़ता है, आगे की यात्रा वैसी ही होती है। और मृग योनि में इनका जन्म हो गया। लेकिन साधना का प्रताप ये था कि इनको स्मृति बनी रही कि मैं कौन था। अपनी कुटिया में वो मृगा के रूप में आते थे, देखते थे कि यहाँ मैं भजन करता था, यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब मृग योनि में भजन नहीं हो सकता। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा केवल ही मनुष्य का शरीर है। लेकिन अब चाहते थे इस शरीर छूट जाए, लेकिन जानबूझकर आत्महत्या नहीं कर रहे थे। प्रारब्ध बस शरीर छूटे, नहीं तो आत्महत्या करने पर फिर संस्कार बनेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो मृगे का भी दिन पूरा हो गया और नदी में जाकर खड़े हो गए और वही आमरण अनशन कर दिए, उसी में शरीर छोड़ दिए नदी में। फिर तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, मनुष्य योनि में फिर आ गया। स्मृति यहां भी बनी हुई है। और थोड़े बड़े हुए, 8 साल के हुए, यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। पिता बड़े प्रसन्न थे। इनकी 2 माता थी, बड़ी माता से 9 पुत्र थे और छोटी से ये थे कि इनकी बहन थी। तो जब यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया, इनको गायत्री का उच्चारण करने के लिए पिता बोले, तो ये जानबूझकर गायत्री नहीं बोलते थे। ओम भूर्भुवः बोले तो ओम भाई भैंस कुछ ऐसे बोल दे। पिता पढ़ा कर थक गए, एक गायत्री नहीं याद कर पाए। पिता बड़े दुखी हुआ। देखने में तो बड़ा सुंदर पुत्र था, एक मंत्र नहीं याद कर पा रहा है। सब जानते थे लेकिन जानबूझकर नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि अब माया कहीं से भी ना आवे, इस पुरोहिती के काम में नहीं लगना चाहते थे। इनको पता था कि पिता आज गायत्री पढ़ा रहे हैं, कल खोटसो संस्कार पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे बेटा जरा वो कहीं गृह प्रवेश कराओ, कहीं पुत्र जन्म हुआ है वहाँ जात कर्म संस्कार करा दो, तब तक कोई मर गया तो वहाँ जाकर कुल करा दो, श्राद्ध इत्यादि। शादी के बड़े लगन के दिन चल रहे हैं, कई शादियां हैं, जरा एक जगह तुम भी चले जाओ, यही करेंगे ना। लेकिन इस कर्म में वे फंसना नहीं। उपरोहित्य कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर। वास्तव में कर्म तो अपने आप में कोई भी बुरा भला नहीं है, लेकिन कई बार पुरोहिती के कर्म में फिसलने का चांस रहता है। तीर्थ पुरोहित भी जो होते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो पुरोहिती का काम करते हैं, पंडा इत्यादि जो लोग होते हैं, अगर वे जरा भी चुके तो गए। कर्म बुरा नहीं, लेकिन वहां कुछ लोभ मतलब देने का भाव ही जैसे उनका खत्म हो जाता है। लेना ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो ये कहते हैं कि लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे घर में कितना भी पैसा पड़ा हो। ये भाव आने का खतरा है, या बड़प्पन का अहंकार आने का खतरा है। तो इसलिए मंद कहा गया कि इसमें खतरे बहुत ज्यादा है, कब फिसल जाओ। और इसी भय से भरत नहीं पढ़ना चाहते, तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अभी भी संयोग से इस जन्म में भी नाम भरत ही पड़ा, लेकिन जड़ की तरह रहते थे, मूर्ख की तरह, तो लग्न जड़ कहने लगे थे, जड़ भरत कहलाने लगे, लेकिन पढ़े नहीं। जैसे काकभूषुंड वाला है ना, सेम कथा काकभूषुंड की भी है। जब 1000वें जन्म में आए ब्राह्मण कुल, प्रेम विवश मोहि कछु न सह सुहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझो सुनो गुनो नहीं भावा। सब सुनता था, समझता था, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता था। क्यों?
क्योंकि सुनु खगेश अस कवन अभागी, सुनु खगेश अस कवन अभागी, हरि सेव सुर धेनु ही त्यागी, प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं बावा। तो ऐसा कौन अभागी होगा हे खगेश गरुड़ कि खरी शिव सुरधेनु ही त्यागी, कामधेनु गाय को छोड़कर और गदही का सेवन करे दूध पाने के लिए। तो ये सारी लौकिक विद्याएं गदही की तरह है, और प्रभु की जो विद्या है अध्यात्म विद्या, यह कामधेनु है। गीता में भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं पार्थ। इस बात को जानते हैं जड़ भरत तो बचे हुए हैं, भले लोग पागल कहें जड़ कहें सब मंजूर है, ये लोगों का कहना कोई खास नहीं है। लोगों का प्रतिष्ठा, लोगों का अपमान, ये सब स्वप्न का हिस्सा है। खैर समय पाकर माता पिता का शरीर छूट जाता है, करते कुछ नहीं, हट्ठे कट्ठे हैं शरीर से, बेफिक्र रहते थे, जो मिल गया वही खा लेते थे, जो बासी वगैरह बच जाए वो भी भाभियां दे देती थी, वही खा लेते। एक दिन भाभियों ने शिकायत की अपने पतियों से कि ये कुछ करते नहीं, इनसे कोई सेवा लो। तो जड़ भरत के जो सौतेले भाई थे उन लोगों ने कहा ये क्या करेगा, किसी काम का तो है नहीं। पत्नियों ने कहा कि हम लोग कुछ काम दे देती हैं, तो घर के जितने बर्तन वगैरह थे ना वो सब दे दिया, झाड़ू पोछा का काम दे दिया। 2-4 दिन किए, फिर उनको करना तो था नहीं ये सब काम, यही करना था तो फिर पढ़ ही लेते। जानबूझकर 2-1 बर्तन तोड़ दिए। अब घर में हल्ला मचा, ये तो तोड़ दिया। भाई सब आए, शिकायत किया पत्नियों ने, तो बोले कि मैं क्या करता, ये अचानक टूट गए सब बर्तन, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। भाई बड़े दुखी हो गए, बहुत फटकार लगाए और घर से निकाल दिए इनको, जबकि घर में इनका भी हिस्सा था, लेकिन निकाल दिया घर से। तो निकल गए, तो घर से निकलकर पूरे गांव में घूमने लगे। तो इनको केवल भोजन चाहिए था और तो कुछ चाहिए था नहीं। तो किसी के यहाँ काम चल रहा है, उसी के यहाँ काम में लग जाए, उतनी देर काम करें कि उनको खाने को दे दे वो व्यक्ति, फिर खा लेने कि दिन भर मजदूरी करें और पैसा भी नहीं लेना है। उतनी देर काम करें कि हमें भरपेट भोजन दे दो, फिर खा के फिर निकल जाए, ऐसे घूमते रहे गाँव। अब भाइयों की बदनामी होने लगी कि तुम्हारा भाई ऐसे घूमते रहता है, तुम लोग खिला भी नहीं सकते, कैसे तुम लोग, तो रोटी भी नहीं। अब भाइयों की बदनामी होने लगी। अब भाई बड़े असमंजस में पड़ गए, न इसको निकालते बन रहा है न घर में रखते बन रहा है, तो गले की हड्डी बन गई है। अब फिर बुला कर लाए, बोले क्या तुम कर रहे हो, बदनामी करा रहे हो। बोले मैं क्या करता, आप ही लोगों ने निकाला था तो मैं चला गया। फिर भाइयों ने सोचा इससे क्या सेवा ली जाए, तो खेतों में ले गए। बोले देखो ये जो खेत की रखवाली करो फसलों की, तो मना नहीं करते थे किसी काम के लिए, ठीक है। बैठ गए वहीं भजन में, खेत के मेड़ पर बैठ गए। चिड़िया आ गई, मोर आ गया, गाय भी आ गई, नीलगाय आ गई, सब फसल खा रही है, किसी को नहीं भगा रहे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया। हाँ, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाले। अब गांव में पता चला, खबर गई कि सब फसल खा गई चिड़िया और जानवर खा गए, तुम्हारा भाई वहीं बैठा हुआ है जड़ की तरह। अब तो भाई आए तो बड़े नाराज हुए कि तुम्हारी इतनी बुद्धि भी नहीं कि किस लिए बैठाए गए हो यहाँ। खूब डांट पड़ी, लेकिन बोले कुछ नहीं। फिर अगले दिन फिर खेत पर लाए, तो खेत एक बराबर नहीं था, एक तरफ ढलान था। तो बोले देख ऐसा करो, वो जो ज्यादा मिट्टी है ना जिधर, उधर की मिट्टी हटाकर और इधर खाई में लाओ, मतलब बराबर कर दो खेत को। फावड़ा दे दिए, तो मना न करे किसी काम के लिए। और शाम को सब देखने आए तो उल्टा हुआ है, जिधर गड्ढा है उधर और गड्ढा हो गया, और जिधर ऊंचाई था उधर पूरा मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये क्या किए हो, अब मेहनत तो पूरा किए हैं, यह भी नहीं कोई कह सकता कि तुम आलसी और अकर्मण्य हो, बेचारे मेहनत दिन भर किए हैं। फिर बोले कि मुझे क्या पता, हमें लगा कि आप लोग इधर की मिट्टी उधर कहे करने के लिए। अब तो धैर्य का बांध टूट गया। भाई लोग कह रहे जड़ भरत तुम क्यों नहीं हमारे आंखों से ओझल हो जाते हो, तुझे देखने से बहुत कष्ट होता है, हम लोग कुछ ऐसा करता कि आंखों के सामने फिर नहीं आता। बस इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे।
वो चाहते थे कि कहीं भी थोड़ा ममत्व का धागा बचा हुआ वो भी सदा के लिए समाप्त हो जाए। फावड़ा रखे, प्रणाम किया, बोला अब मैं आप लोगों को नहीं दिखूंगा, बस चल पड़े जा। एकाकी मौन जड़ की तरह पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जंगल में जा रहे हैं, इसी बीच एक डाकुओं का जो सरदार था उसको कोई संतान नहीं थी। किसी ने बता रखा था कि किसी मनुष्य की बलि दे दो तो तुझे संतान हो जाए। तो एक मनुष्य पकड़ कर लाए हुए थे सब डाकू। अब वो बेचारा डर से मौका मिला वो भाग खड़ा हुआ, और भागा तो सब सैनिक पीछा कर रहे हैं उसका। वो इतनी तेजी से भागा अपनी जान बचाने के लिए कि फिर पकड़ में नहीं आया, दिखाई पड़ गए जड़ भरत। ये शरीर बड़ा लंबा तगड़ा है इस व्यक्ति का, हमारा सरदार भी खुश हो जाएगा। और जड़ भरत को पकड़ कर लाए, लेकिन ये मना नहीं कर रहे हैं, पकड़ कर ला रहे हैं तो बिना पकड़े ही चल रहे हैं, जिधर ले चल रहे हैं अपने आप चल रहे हैं, जैसे वो गुलाम नहीं वो स्वामी है। उन लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि महामूर्ख आदमी है, इसको पता है कि नहीं हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं। फिर खूब खिलाया पिलाया गया इनको, इनका पूजन किया गया, गले में माला डाला, तिलक चंदन किया और बलि के वेदी पर इनके गर्दन को रख दिया और तलवार, नंगी तलवार लेकर काटने के लिए तैयार हो गए डाकू। लेकिन कुछ मना नहीं कर रहे हैं, देहाध्यास समाप्त हो चुका है इस महापुरुष का, शरीर का मोह नहीं है। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, समझ सर्वोच्च अवस्था है जीवन की। और जैसे ही गर्दन कटने का समय आया, लेकिन देवी की सत्ता हिल जाती है और उस विग्रह से मां काली प्रकट हो जाती है और इतनी कुपित है कि जितने वहां कुल खड़े थे ना, सबके सिर को काटकर और उनके सिरों को जैसे लेकर गेंद की तरह खेलने लगे। जड़ भरत सोचे कि अभी तक हुआ कुछ नहीं, फिर सिर उठाए तो देखे मेरा सिर तो सलामत है, यहाँ सबका सिर कटा हुआ है। देवी ने क्षमा मांगा कि आपको कष्ट हुआ, मुझे आने में विलंब हो गई। लेकिन आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा, धन्यवाद भी नहीं दिया देवी को। मतलब न मरने का गम है, न बचने की खुशी है, तो देवी को धन्यवाद वैसे ही फिर चल दिए। यह भी एक अजीब महापुरुष है। और फिर आगे विचरण करते हुए चल पड़े। पुनः एक घटना घटती है। सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर जा रहा है, वो भी संत की तलाश में जा रहा है, कपिल देव से मिलने जा रहा है गंगा सागर, गुरु की खोज में। लेकिन एक कहार बीमार पड़ गया था, तो फिर हुआ कि किसी को पकड़ के लगा दो, राजा है, जो मिले उनको लगा दो पकड़ के। इन्हीं पर दृष्टि पड़ गई कहारों की, देखे कि ये बहुत बढ़िया तगड़ा व्यक्ति है, मोटा तगड़ा है, पालकी खूब बढ़िया खींचेगा। पकड़कर इनको आगे लगा दिया। तो मना नहीं करते थे ना किसी काम के लिए, इनका स्वभाव था, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं करते थे। यही सूत्र है जीवन का। आपको भी घर से निकलना हो, लगे कि बच्चे बहुएं सब बड़े प्रेम करते हैं, नहीं छोड़ते जल्दी, और झगड़ा करने का स्वभाव नहीं घर में कि झगड़ा करके निकल जाओ, तो बहुत बढ़िया उपाय है। हाँ, रमेश शर्मा जी बैठे हुए करनाल से अगर ज़्यादा बहुओं में आसक्ति हो, दोनों बहुएं घेरे हुए हैं इनको जय विजय की तरह मम्मी को साथ लाई हैं, साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत वैराग्य हो जाए तो उसका उपाय जो बड़ी सुंदर है, जो जड़ भरत ने निकाला है। मतलब कोई काम, किसी काम के लिए मना मत करो, लेकिन कोई काम ढंग से मत करो। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। तो घर वाले अपने आप उब जाएंगे, एक दिन आपसे चिढ़ जाएंगे, बोले तुम हट जाओ, मेरे आंखों से ओझल हो जाओ तो बढ़िया है। तो यही फार्मूला था इनका, लगा दिया, कहारों ने लग गए, बोलते तो थे नहीं, मौन जड़। लेकिन पालकी थोड़े आगे बढ़ी, कोई चींटी आ गई रास्ते में, तो उसको बचाने के लिए देखे पैर पड़ेगा तो और पैर आगे बढ़ा दिए, कदम बहुत लंबा ले लिए, तो पालकी खिंच गई। मजबूत तो थे ही, सारे कहार खिंच गए। और जैसे कोई एस्केलेटर दबा दे गाड़ी का एक ही बार, तो पीछे की तरफ रहुगण टकरा गया पालकी में। बोला अरे मूर्खों, तुम लोग पालकी कैसे चला रहे हो, होश में हो कि नहीं? कहारों ने कहा महाराज हम लोगों का दोष नहीं है, ये जो नया नया आया है ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ। बोले उसको समझाओ ठीक से। अरे भाई तुम कौन हो, तुम ऐसे क्यों चलते हो, ठीक से जरा चलो। लेकिन बोल नहीं रहे। फिर पालकी आगे बढ़ती है, फिर कोई कीड़ा आ गया रास्ते में, अब उसको बचाने के लिए बिल्कुल रुक गए। तो
आगे की तरफ झोंका खा गया रहुगण, जैसे ब्रेक मार दिया। फिर नाराज होता है, बोला कि अरे ये क्या हो रहा है बार बार। बोले महाराज हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जो नया आया है ना सब इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बोले तुम लोग बताता क्यों नहीं कि मैं कौन हूं, बता कि मैं सिंधु देश का राजा हूं। उसको शायद नहीं पता। सब कहार कहने लगे भाई तू क्या कर रहा है, तेरी वजह से हमारी पिटाई होगी। सुन जरा, इसमें राजा बैठा हुआ है। तू सुन, बोलता भी नहीं कुछ, तू हो कौन। कहारों का भी दिमाग खराब है इस व्यक्ति से। फिर पालकी आगे बढ़ती है, फिर कोई जीव आ गया रास्ते में और उछल पड़े। जब उछले तो साथ में रहुगण भी उछल गए पालकी में, सिर टकरा गया छत से। अब तो धैर्य का बांध टूट गया, पालकी से सिर बाहर निकाला और व्यंग के शब्द बोलने लगा। अहो कष्टम, अरे बड़े खेद की बात है, दुख की बात है। तुम बहुत देर से पालकी ढो रहे हो, बहुत दुबले पतले दिख रहे हो, तुम बहुत भूखे प्यासे हो, तुम थक गए हो। अरे मूर्ख, होश में तुम हो कि नहीं? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं सिंधु देश का राजा रहुगण हूं। अरे ठीक से चलो, नहीं तो तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाओगे। ऐसी कठोर बाणी बोला। जड़ भरत वहीं खड़े खड़े अब सोचे कि अति चुप होना भी उचित नहीं, अब कुछ बोलना पड़ेगा। और रथ अभी भी पालकी कंधे पर है और वहीं से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भर्तु समेस्याद्यधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेतिराशो न विदां प्रवादः। राजन, मैं आपने जो कहा उसका कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, शिकायत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। राजन, आपने कहा कि तुम बहुत देर से चल रहे हो, चल चल के थक गए हो। राजन, आत्मा में कोई गमनागमन नहीं है, गमनागमन सिर्फ शरीर में है। राजन, तुमने कहा कि तुम बहुत भूखे प्यासे हो, भूख प्यास भी शरीर का धर्म है राजन, आत्मा में कोई भूख प्यास नहीं है। और राजन, तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले हो, ये दुबला होना मोटा होना यह भी शरीर का धर्म है, आत्मा में कोई दुबलापन मोटापन नहीं होता। और राजन, तुम कहते हो कि मैं सिंधु देश का राजा हूं। अरे ये राजा कोई प्रजा बना हुआ है, यह भी व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। आत्मदृष्टि से देखा जाए तो सब बराबर हैं, न कोई राजा है न कोई प्रजा है। प्रारब्ध बस कोई राजा बना हुआ है, कोई प्रजा बना हुआ है, कभी कोई सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई सिंहासन से उतर जाता है। इस बात का तुझे इतना अहंकार क्यों है? और राजन, तुम मुझे कहते हो कि तुम बहुत मूर्ख हो, मूढ़ हो, मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि जीवन भर याद करोगे। राजन, तुम मेरी मरम्मत क्या करोगे? जो मैं हूं वहां तक तुम पहुंच नहीं सकते, तुम्हारा कोई भी शस्त्र नहीं पहुंच सकता। मैं कोई बीमार नहीं हूं, मैं सदा ही स्वस्थ हूं। राजन, दूसरी बात, अगर तुम्हारी ही बात को लूं, तुम्हारी दृष्टि में मैं मूढ़ हूं, तो मैं मूढ़ हूं। तुम मेरी चिकित्सा करोगे, तुम मेरी मरम्मत करोगे, तो मूढ़ को और क्या कर लोगे? मूढ़ तो मूढ़ ही रहेगा बेचारा। पीसे हुए को कोई क्या पीसेगा? गेहूं को पीस कर तो आपने आटा बना दिया, मैदा बना दिया, अब मैदा को पीस कर क्या बना दोगे? तो जब मैं मूढ़ हूं तो हूं। अब रहुगण समझ गया, अरे राम, ये कोई साधारण ये व्यक्ति नहीं है। रथ से तुरंत पालकी से कूद पड़ा और साष्टांग चरणों में गिर पड़ा और लगा स्तुति करने। कस्त्वं निगूढ़रसी द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोधूतवेशः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। भगवान, आप बताइए आप कौन हैं?
आप सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते। आप क्या अवधूत दत्तात्रेय हैं? क्या ऋषभदेव हैं? आप इस छुपे हुए भेष में आप कौन हैं? भगवान मुझे बहुत भय लग रहा है। और किसी के अपमान से मैं इतना नहीं डरता, लेकिन किसी परमहंस महापुरुष का, किसी संत महापुरुष का अपमान हो जाए उससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वहां तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए आप जल्दी बताइए आप कौन हैं, अपने रूप को प्रकाशित कीजिए प्रभु। लेकिन फिर भी जड़ भरत नहीं बोल रहे। जब नहीं बोल रहे हैं तो राजा भी बहुत बुद्धिमान है, कुछ कूट प्रश्न कर दिया। सोचा कि इसकी वजह से तो बोलेंगे उत्तर देने के लिए। तो रघुगण बोल रहा है, आपने कहा भगवान कि मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मैं आत्मा हूं। भगवान, जैसे चूल्हे के ऊपर बर्तन रख दिया जाता है, उसमें पानी रख दिया जाता है, उसमें चावल छोड़ दिया जाता है, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं नीचे से, तो अग्नि के स्पर्श पाकर बर्तन गर्म होता है, बर्तन का स्पर्श पाकर पानी गर्म होता है, और पानी का स्पर्श पाकर चावल गर्म होता है, भात बन जाता है। तो डायरेक्ट अग्नि वहां नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वहां प्रभावित करती हुई पहुंच तो जा रही है। भगवान, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का मन से, मन का बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से। तो यदि शरीर पर कोई कष्ट होगा तो इंद्रियां प्रभावित होगी, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर आत्मा पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? महाराज आप बताइए। बहुत कूट प्रश्न रख दिया, लेकिन जड़ भरत हंसने लगे, व्यंग्यात्मक हंसी। कोई साधारण वैसे नवाड़ी कोई वेदांती होता तो सोचता कि खूब बढ़िया उत्तर दूंगा, बहुत तर्क सरणीबद्ध, लेकिन उन्होंने फटकारा है पहले। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। रघुगण, अकोविदः कोविदवाद वादान, तुम हो मूर्ख, अज्ञानी, लेकिन अपने को ज्ञानी समझते हो, तुम मूढ़ हो। देखो राजा को ये मूढ़ व्यक्ति कह रहा है, ये फकीर उस राजा को मूढ़ कह रहा है। ऐसा मत समझना कि संत हमेशा मीठी मीठी बात करे वही संत कहलाता है। आमतौर पर एक आपने सूत्र बना रखा होगा अगर मन में, तो छोड़, जो बहुत करुणावान संत है कभी कभी आपको कठोर शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। अय मूढ़, भज गोविंदम मूढ़ मते। आचार्य शंकर जैसे व्यक्ति कहते हैं, तुझे मैं अगर व्यास पी से मूढ़ कह दूं तो बोलेगा कि महाराज तो मूढ़ कह रहे हैं। पर कितनी करुणा आपके प्रति होगा तो कोई आपको मूढ़ कहेगा। ये अपार करुणा है, ये कोई ईर्ष्या बस नहीं कहा गया। अरे राजन, तुम मूढ़ हो। मूढ़ उसको कहते हैं जो है अज्ञानी लेकिन ज्ञानी बनने का दंभ भरता है अज्ञानी लेकिन अपने को ज्ञानी समझता है। मूर्ख नहीं, मूढ़। मूर्ख क्षम्य है, मूर्ख बड़ा भोला भला होता है, लेकिन मूढ़ भोला भला नहीं होता। मूर्ख समझता है मेरे पास बुद्धि कम है, वो अपनी स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन मूढ़ स्वीकार नहीं करता है बुद्धू, लेकिन अपने को बुद्धिमान समझता है। राजन, अकोविद कोविद वादवा, तुम हो अज्ञानी लेकिन अपने को बहुत विद्वान और प्रज्ञावान समझते हो। अरे तुमने जो उदाहरण दिया ये अग्नि, बर्तन, पानी, चावल, बटलोई का, यह लौकिक उदाहरण कोई भी आत्मा में पूर्णांश में नहीं घट सकता। तू क्या समझता है कि इसी तरह से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा का संबंध है जिस प्रकार से अग्नि, बर्तन, पानी का संबंध है? अरे ये तो सब पंच महाभूतों से बने हुए एक ही चीज है। लेकिन शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब पांच भौतिक हैं या प्रकृति के हिस्से हैं, सूक्ष्म प्रकृति हैं, लेकिन आत्मा प्रकृति से परे है राजन। तो जो प्रकृति से परे है और जो प्रकृति में बद्ध है या प्रकृति है, दोनों का मेल नहीं हो सकता। जड़ और चेतन का मेल नहीं हो सकता, दोनों में गुणात्मक भेद है। आत्मा और शरीर, अंतःकरण, दोनों में गुणात्मक भेद है। बर्तन, अग्नि, पानी, जल, चावल में गुणात्मक भेद नहीं है, सब पंच महाभूतों से बने हुए एक ही चीज है। और राजन तुम ध्यान रखो, तुम अगर विद्वानों की सभा में ऐसा उदाहरण रखा होता तो तुम्हारे इस उदाहरण को आदर से नहीं सुना जाता, क्योंकि महापुरुष जानते हैं कि इन लौकिक उदाहरणों को पूर्णांश में नहीं घटाया जा सकता। अध्यात्म में कोई भी लौकिक उदाहरण पूरी तरह से नहीं घटता है, बस एकांश में समझने के लिए इशारा किया जाता है।
क्योंकि वो बिल्कुल दूसरे लोक की बात है, इस लोक की बात नहीं है। और राजन, तुम ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हो, अध्यात्म को समझना चाहता है, तुम आत्मा को समझना चाहता है, लेकिन तुम्हारा लक्षण नहीं दिख रहा। रहुगण बोले कि क्या दिक्कत है महाराज, मेरी भूल कहां हो रही है? जड़ भरत बोले कि एक भूल हो तब तो अनेक भूल है तुम्हारे में। पहली बात तो तुम्हें धन की बहुत पकड़ है, लोभ वृत्ति। अगर धन की इतनी पकड़ न होती तो इन बेकार कहारों को तुम क्यों लगाता? इनको ठीक से मजदूरी भी नहीं दे रहा, तुम मेरे को भी लगा दिए पकड़ के बिना किसी मतलब के। तुम्हारी धन पर पकड़ है, लेकिन राजन पहले मनुष्य तो बन जाओ, परमहंस बाद में बनोगे, पहले ठीक ठीक मनुष्य तो बन जाओ। अरे गरीबों को नहीं सताना चाहिए, नहीं तो गरीबों की आह तेरी साधना को भस्म कर देगी। तुम इस तरह से उनकी मजदूरी मत काटो, उनका पेट मत काटो, उनको पूरा उनका दो, उनको थोड़ा ज्यादा दे दो। अगर आपको ठीक से अध्यात्म में बढ़ना है तो किसी गरीब को सताना, उसका हक मत मारना, उनको ज्यादा देना। कई बार आज भी सुनकर बड़ा दुख होता है। ये 4-4, 5-5 यहाँ गीता भवन है, हम लोग रहे हैं 15 साल पहले जब स्वामी जी थे, राम सुखदास, 15-20 साल पहले बड़ा रौनक था। कहते हैं कि इतने दिनों से हड़ताल किए हुए हैं सब कर्मचारी, आमरण अनशन किए हुए, क्यों इनको हड़ताल करने दें? इनको क्यों नहीं पूरा सैलरी मिल रही? तुम या तो कमरे का कुछ चार्ज लगा दो, मुफ्त में कमरे देने की व्यर्थ की परंपरा क्यों रखे हो? कमरा भी मेंटेन करने में खर्च आता है। और महीनों से कहते हैं हड़ताल पर बैठे हुए बेचारे, उनके पूरी उनकी तनख्वाह देनी चाहिए, उनको थोड़ा 20 करके, 1 रुपया है तो 1.25 रुपया दो। इधर उधर गरीबों को कंबल बांटते रहते हो, भोजन कराते रहते हो, व्यर्थ का इधर उधर सेवा करोगे, तुम्हारा अपना जो कर्मचारी है उसको नहीं दोगे। इतने 5-5 हजारों कमरे का गीता भवन बना हुआ है, पता नहीं ट्रस्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है। लेकिन उन बेचारों, वो भी तो गरीब आदमी है, नौकरी कर रहे हैं, उनको पूरी उनकी तनख्वाह दो, थोड़ा ज्यादा दो। आश्रम इधर उधर तुम सेवा करके अहंकार बटोरते हो, उसको क्यों नहीं दे रहे हो? जो अपने कर्मचारी हैं उनको हड़ताल का मौका नहीं आना चाहिए, और भी पैसे सैलरी के लिए, और कोई बात हो। लेकिन कहने का मतलब, जब संत चले जाते हैं तो कई दिक्कतें आ जाती हैं समाज में। और वो जब पुरुष पारस होता है, वो हंस उड़ गया, पिंजड़ा बाकी है, पिंजड़ों से खेल रहे हो। लेकिन वही यहाँ पर कह रहे हैं रहुगण को, अरे राजन, इन कहारों को बेगार में खटा रहा है, इनकी आह तेरी साधना को भस्म कर दी। आप भी ध्यान रखना, किसी गरीब से यहाँ सेवा लेते हो किसी को, तो उसका हक मत रखना, थोड़ा ज्यादा दे देना। अगर आप भक्त बनना चाहते हो, ठीक ठीक पहले मनुष्य बनो। तो तुम्हारी लोभ वृत्ति है, धन की पकड़ छोड़ो राजन, और तुम्हारे अंदर बहुत ध्यास है। तुम अपने को कहते हो कि मैं राजा हूं, अरे तुम अपने को महाश्रेष्ठ मानते हो, किसी को हीन मानते हो। अध्यात्म में यह भावना बहुत बाधक है राजन। अध्यात्म में तो तुझे समझना होगा कि हम सभी बराबर हैं। आत्मिक दृष्टि से देखो तो हम सब बराबर हैं। ये व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है। तुम्हें बहुत अहंकार भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, देहाध्यास भी है, सब है। तो तुम्हारे में लक्षण तो नहीं दिख रहा राजन। जब तक तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी महापुरुष का शरण नहीं लेता और भगवान के भाव में डूब नहीं जाता, तब तक तुम ठीक ठीक अध्यात्म को नहीं समझ सकता। गुरुर हरेर चरणोपासना, गुरु और श्री हरि की उपासना जब तक ठीक ठीक नहीं करते हो, तब तक वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कैसा है, किस स्वभाव का है, वह तुझे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वह वाणी का विषय और बुद्धि की पकड़ में आने वाली बात नहीं है। वह तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरण रज से तुम अभिषेक नहीं कर लेते हो, बिना महत पाद रजोभिषेकम, मैंने उसके चरण धूलि से अभिषेक कर लो, स्नान कर लो, मतलब उनकी सेवा करो। कोई महान महापुरुष मिले और बड़ी विनम्रता से उनकी सेवा करोगे, तब तुम्हारा धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर उस शुद्ध अंतःकरण में वह क्षेत्रज्ञ आत्मा प्रतिबिंबित होने लगेगी। फिर तुझे समझ में आएगी बात कि कैसे शरीर को कष्ट देने के बावजूद भी आत्मा को कष्ट नहीं होता। और राजन, तुम अपने को राजा मानते हो, कभी मैं भी अपने को मानता था। अपना भी उदाहरण देते हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध,
आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाधतार्थः। राजन, मैं तुमसे भी बड़ा राजा था, हम पुरा भरतो नाम राजा। मैं भरत नामक राजा था, मेरे नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। मैं चक्रवर्ती सम्राट था और साधना बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक मृगे में आसक्ति हो जाने के कारण मैं मृग योनि में